तत्र सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाशकम अनामयम सुख संगेन बदनाति ज्ञान संगेन चानघ। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। तत्र सत्वम निर्मलत्वात्, पुरुष लोक में सत्व, रज और तम इन तीनों गुणों की बात कही। इन तीनों गुणों में सत्व गुण निर्मल है। तात्पर्य है कि रजोगुण और तमोगुण की तरह सत्वगुण में मलिनता नहीं है, अपितु यह रजोगुण और तमोगुण की अपेक्षा निर्मल स्वच्छ है। निर्मल होने के कारण यह परमात्मा तत्व का ज्ञान कराने में सहायक है। प्रकाशकम, सत्वगुण निर्मल स्वच्छ होने के कारण प्रकाश करने वाला है। जैसे प्रकाश के अंतर्गत वस्तुएं साफ साफ दिखती हैं, ऐसे ही सत्वगुण की अधिकता होने से रजोगुण और तमोगुण की वृत्तियां साफ साफ दिखती हैं। रजोगुण और तमोगुण से उत्पन्न होने वाले काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर आदि दोष भी साफ साफ दिखते हैं, अर्थात इन सब विकारों का साफ साफ ज्ञान होता है। अनामयम, सत्वगुण रज और तम की अपेक्षा विकार रहित है। वास्तव में प्रकृति का कार्य होने से यह सर्वथा निर्विकार नहीं है। सर्वथा निर्विकार तो अपना स्वरूप अथवा परमात्म तत्व ही है, जो कि गुणातीत है। परमात्म तत्व की प्राप्ति में सहायक होने से भगवान ने सत्वगुण को ही विकार रहित कह दिया। सुख संगेन बदनाति ज्ञान संगेन चानघ। जब अंतःकरण में सात्विक वृत्ति होती है, कोई विकार नहीं होता, तब एक सुख मिलता है, शांति मिलती है। उस समय साधक के मन में यह विचार आता है कि ऐसा सुख हरदम बना रहे, ऐसी शांति हरदम बनी रहे, ऐसी निर्विकारता हरदम बनी रहे। परंतु जब ऐसा सुख शांति निर्विकारता नहीं रहती, तब साधक को अच्छा नहीं लगता। यह अच्छा लगना और अच्छा न लगना ही सत्वगुण के सुख में आसक्ति है, जो कि बांधने वाली है। जब सत्व, रज और तम इन तीनों गुणों का, इनकी वृत्तियों का, विकारों का साफ साफ ज्ञान होता है और साधक को ऐसी बहुत सी आश्चर्यजनक बातों की जानकारी होती है जो पहले कभी जानी हुई नहीं होती, तब साधक के मन में आता है कि यह ज्ञान हरदम बना रहे। यह ज्ञान में आसक्ति है जो बांधने वाली है। मैं दूसरों की अपेक्षा अधिक जानता हूँ, यह अभिमान ही बांधने वाला होता है। इस तरह सद्गुण सुख और ज्ञान के संग से साधक को बांध देता है, अर्थात उसको गुणातीत नहीं होने देता। यह संग ही रजोगुण है जो बांधने वाला है। यदि साधक सुख और ज्ञान का संग न करे तो सद्गुण उसको बांधता नहीं, अपितु उसको गुणातीत कर देता है। तात्पर्य है कि यदि संग न हो तो साधक सद्गुण से भी ऊंचा उठ जाता है और अपने गुणातीत स्वरूप का अनुभव कर लेता है। रजोगुण का स्वरूप और उसके बांधने का प्रकार क्या है, इसको आगे के श्लोक में बताते हैं। रजो रागात्मकम विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। रजो रागात्मकम विधि, यह रजोगुण राग स्वरूप है, अर्थात किसी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, घटना, क्रिया आदि में जो प्रियता पैदा होती है, वह प्रियता रजोगुण का स्वरूप है। रागात्मकम कहने का तात्पर्य जैसे स्वर्ण के आभूषण स्वर्ण में होते हैं, ऐसे ही रजोगुण राग में है। तृष्ण संग समुद्भवम, प्राप्त वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, परिस्थिति, घटना आदि बने रहें तथा वे और भी मिलते रहें, ऐसी जिमी प्रति लाभ, लोभ, अधिकाई की तरह तृष्णा पैदा हो जाती है। इस तृष्णा से फिर वस्तु आदि में आसक्ति पैदा हो जाती है। तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम, रजोगुण कर्मों की आसक्ति से शरीरधारी को बांधता है, अर्थात रजोगुण के बढ़ने पर ज्यों-ज्यों तृष्णा और आसक्ति बढ़ती है, त्यों ही त्यों मनुष्य की कर्म करने की प्रवृत्ति बढ़ती है। कर्म करने की प्रवृत्ति बढ़ने से मनुष्य नए नए कर्म करना शुरू कर देता है, फिर वह रात दिन इस प्रवृत्ति में ही फंसा रहता है, अर्थात मनुष्य की मनोवृत्ति रात दिन नए नए कर्म आरंभ करने के चिंतन में लगी रहती है। ऐसी अवस्था में
उसको अपना कल्याण उद्धार करने का अवसर ही प्राप्त नहीं होता। इस तरह रजोगुण कर्मों की सुखासक्ति से शरीरधारी को बांध देता है, अर्थात जन्म मरण में ले जाता है। अतः साधक को प्राप्त परिस्थिति के अनुसार निष्काम भाव से कर्तव्य कर्म तो कर देना चाहिए, पर संग्रह और सुख भोग के लिए नए नए कर्मों का आरंभ नहीं करना चाहिए। देहिनम पद का तात्पर्य है कि देह में अपना संबंध मानने वाले देही को ही यह रजोगुण कर्मों की आसक्ति से बांधता है। सकाम भाव से कर्मों को करने में भी एक सुख होता है और कर्मों कामुक फल भोगेंगे, इस फल आसक्ति में भी एक सुख होता है। इस कर्म और फल की सुखासक्ति से मनुष्य बंध जाता है। रजोगुण कर्मों के संग से मनुष्य को बांधता है, अतः सात्विक कर्म भी संग होने से बांधने वाले हो जाते हैं। अगर संग न हो तो कर्म बंधन कारक नहीं होते, इसलिए कर्मयोग से मुक्ति हो जाती है, क्योंकि कर्म का और उनके फल का संग न होने से ही कर्मयोग होता है।